जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? सभी लोग मिलकर के यस लिखिए। तो सुरीली आवाज जा रही है तो आप सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करें। सुरीली आवाज पहुंच रही है? चलिए, सुरीली आवाज पहुंच रही है तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा बताइएगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर थे और क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर याद है जी? 25 हो गया था। 26 नंबर को कहे थे कि आप लोग HW में बनाइएगा और 26 नंबर सवाल का आपको HW में दिए थे। 26 नंबर सवाल का आंसर करिए। 25 हम लोग क्लियर कर चुके थे, 26 नंबर सवाल को HW में दिए थे। 26 नंबर सवाल का आंसर करना है। एक हम बाई ऑप्शन 26 नंबर बताए थे कि बाई ऑप्शन चलेंगे तो 13 से कटने वाली संख्या 13 से 208 है, जो ऑप्शन नंबर डी आया था। अब हम लोग बाई डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि 840 सिक्का है टोटल। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्का है। तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, इसका मान दे रखा है रुपया में। रुपया में इसका मान दे रखा है कि रुपया में जो मान है, 1 रुपया वाला टोटल 11 रुपया है, 11 रुपया अनुपात में है। 50 पैसा वाला अनुपात में 13 रुपया है और 25 पैसा वाला अनुपात में 17 रुपया है। 1 रुपया वाले 11 रुपया 1 रुपया वाला सिक्का है। 13 रुपया 50 50 पैसा के सिक्का है। 17 रुपया 25 25 पैसा के सिक्का है। 25 25 पैसा के सिक्का है 17 रुपया का। अब इसको सिक्का की जब हम लोग संख्या निकालेंगे तो सिक्का की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि 1 रुपया में 1 रुपया वाला 1 सिक्का होता है, तो 11 रुपया में 1 रुपया वाला 11 सिक्का हो गया। 50 पैसा वाला 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 13 रुपया में 26 सिक्का हो गया, दुगना कर दिए। 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 17 रुपया दिए, तो 17 रुपया का 25 पैसा के 17 रुपया, तब कहिएगा 68 सिक्का हो गया। 13 रुपया दिए और 50 पैसा के 13 रुपया दिए, तो आपके पैकेट में कितना सिक्का आ गया? 26। 25 पैसा वाला 17 रुपया हम आपको दिए, तो टोटल कितना सिक्का हो गया? कहिएगा सिक्का हो गया 68। 11 26 68। टोटल अनुपात का योग करिए तो कि अनुपात का योग टोटल कितना होगा? टोटल आप अनुपात को जोड़िए तो 11 26 68 टोटल जोड़ दीजिए। 11 26 68 टोटल ऐड कर दीजिए, तो 11 + 26 + 68, तो 11 और 26 कितना हो गया? कहिएगा 37 हो गया। 37 और 68 कितना हो गया? 105। अनुपात में सिक्का की संख्या 105 है, लेकिन टोटल सिक्का की संख्या 840 है। कुल सिक्का की संख्या 840 है। 105 बराबर 840। अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1 बराबर 840 में भाग कर देंगे 105 से। कटने वाला है? कहिएगा यस सर, 8 बार में कट गया। 105 से 840 8 बार में कट गया, तो अनुपात 1 बराबर 8 हो गया। हमें कितना मान निकालना है? 50 पैसा का, और 50 पैसा के सिक्का की संख्या अनुपात में 26 है, तो 26 में हम 8 से गुना कर देंगे, तो 8 छंके 48, 8 दूना 16, 4 20, 208। 50 पैसा वाला 208 सिक्का होगा। 50 पैसा के 208 सिक्के, 208 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर। जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो अपना म्यूट वाले को कम से कम ओपन करिएगा मोबाइल में। जैसे आप क्लास लाइव आते हैं तो एक वहाँ साउंड होता है जो म्यूट रहता है, तो म्यूट वाला जैसा ही ओके कर दीजिएगा ना, तो आवाज आना आरंभ हो जाएगा।
68 कहाँ से आया? 68 1 रुपया वाला 1 सिक्का, 50 पैसा वाला 2 सिक्का, 25 पैसा वाला 4 सिक्का। 1 रुपया में 1 रुपया वाला 1 सिक्का, 50 पैसा 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का। तो 11 में 1 से गुना कर दिए, 13 में 2 से, 17 में 4 से, क्योंकि हमें 25-25 पैसा के सिक्का की संख्या निकालना है तो हम 4 से क्या कर दिए? गुना। आशा करते हैं कि समझ में आ गया। 1 रुपया वाला 1 सिक्का, 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का, 4 सिक्का। चलिए इसका आंसर करिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोग साइंस में भी ये सवाल ऐसे पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, क्योंकि वहाँ भी बहुत व्युत्क्रमानुपाती वाला सवाल आप लोग बनाए हों। चलिए यहाँ हम लोग समझते हैं। कह रहा एम एल के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार विचरित करता है। एम है ना, वो एन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हटता है तब कुछ कांस्टेंट शामिल हो जाता है। यहाँ कांस्टेंट हम के शामिल कर दिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हट गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हट गया। एम बराबर के बटे रूट एन, रूट एन। एम बराबर के बटे रूट एन। पिछला आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड भी रहता है और ऑनलाइन में बार बार एक एक क्वेश्चन को बनाने में ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ दिक्कत रहता है वहाँ हम 4 बार समझाने का खुद प्रयास करते हैं, ऐसे उसमें दिक्कत है नहीं। एम एन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार विचरित करता है, तब वर्ग के वर्गमूल तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट शामिल कर देते हैं। तो यहाँ जो मान हम लोगों को आ गया, मान आ गया कि एम बराबर के बटे रूट एन आ गया। अब जैसे जैसे मान दिया है हम लोग मान निकाल के पहले कांस्टेंट टर्म के मान निकालेंगे। कह रहा है कि जब n 64 है तो m 6 होगा। तो m का मान जब 6 है और n जब 64 है तो k का मान निकल जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो गया जी? 8। तो 6 बराबर k बटे 8। यहाँ से जब हम k का मान निकालने चलेंगे तो क्रॉस गुना कर दिए, 48 हो गया। k बराबर कितना हो गया? 48, 48 हो गया। अब हमें कह रहा है कि जब m 24 है तो n क्या होगा? जब m का मान 24 है तो n क्या होगा? तो m बराबर k बटे रूट n। अब इसमें हमें मान देंगे। m का मान हमें दे रखा है 24, k का मान हम लोग निकाल चुके हैं 48, 48। तो रूट n का मान क्या होगा? n का मान हम लोग को निकालना है। 24 से 48 कट गया 2 बार में। आप कहिएगा कि रूट n का मान हो गया 2। तो n बराबर स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों बराबर स्क्वायरिंग, द स्क्वायर रूट से स्क्वायर समाप्त, स्क्वायर से स्क्वायर रूट समाप्त, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो n बराबर 2 के स्क्वायर 4 हो गया। n का मान 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। इसको हम एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाइएगा, कांस्टेंट शामिल करना पड़ेगा। यहाँ के कांस्टेंट शामिल कर दिए। एम बराबर के बटे रूट एन। एम 6 है, एन का मान रूट 64 है, तो एन बराबर 64 है तो हमें 8 की के का मान निकाल दिए 48। 64 का वर्गमूल 8। फिर हमें कह रहा है कि जब m 24 है, के का मान निकाल दिए तो n का मान बताइए। तो m बराबर के बटे रूट n, 24 बराबर 48 बटे रूट n, n बराबर 4 आ गया। n बराबर 4 आ गया। सेम ऐसा एक और सवाल हम ले रहे हैं। सेम सवाल 28 का आप लोग को आंसर कर देना है। सेम एकदम सवाल है। पहले के का मान निकालिए, फिर उसके बाद m या n में किसी एक का मान निकालिए। अच्छा, सेम सवाल ही है नहीं, सेम सवाल है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। सेम सवाल नहीं है तो एक हम सवाल इस पर लेंगे जरूरी। जब बोल दिए कि एक सवाल हम इस पर लेंगे तो एक सवाल हम लेंगे भैया। जब बोल दिए हम कि सवाल लेंगे तो लेंगे, नहीं बोलते तो बात अलग रहता।
लेकिन जब बोल दिए कि सवाल हम लेंगे तो लेंगे। एन का मान 64, एम 6 है। यहां देखिए हम मान बदल रहे हैं, सबका आंसर सही आना चाहिए। ए टू जेड का मान आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, तो सही होना चाहिए। यहां एन का मान हम ले लिए 4। एन बराबर कितना ले लिए जी? 4। तो एन बराबर हो गया 4। और यहां एम का मान ले लिए कि 3 है। एन का मान बताना, सबका सही आंसर आना, सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। कह रहा है एम एन के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित करता है, एवं जब एन का मान 4 है तो एम 6 होगा, जब एम 3 है तो एन का मान क्या होगा? एन का मान क्या होगा? बनाइए बनाइए। एक ही सवाल को 5 बार समझने से अच्छा है उस पर एक और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। प्रैक्टिस करिए इसका आंसर। आ गया, 16 आ रहा है। फिर से जिनका नहीं समझ में आया यहां समझने का प्रयास करिए। एम एन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार विचरण करता है। तो एम है जो एन के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के है, तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन है। जैसा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हटाइएगा ना, तो इसमें कुछ कांस्टेंट के शामिल कर दीजिए। तो यहां से मान हम लोग को आ गया कि एम बराबर के बटे रूट एन है। अब यहां से मान हम लोग निकालेंगे, एम बराबर के बटे रूट एन। तो एम और एन का मान दे रखा है, तब के का मान निकलेगा। कह रहा एम 6 है तब एन 4 है। एम का मान 6 है तो एन का मान 4 है। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। 6 बराबर के बटे 2, क्रॉस गुना कर दिए तब 12, के का मान हो गया 12। हमें कांस्टेंट टर्म का मान पूछता तो हम कह देते कि 12 हो गया। चलिए अब हमें मान निकालना है कि जब m का मान 3 है तो n का मान क्या होगा। फिर इसी में हम लोग मान पुट करेंगे। m बराबर के बटे रूट एन में 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 गो का मान दे रहेगा, तीसरा मान निकालना है। m का मान 3 है, k का मान कितना है जी? 12 है। तब यहाँ n का मान निकालना है। तो 3 से 12 कट गया 4 बार में, क्रॉस गुना कर दिए तो ये रूट एन हो गया, और रूट एन का मान हो गया 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसा ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो एन बराबर कितना हो गया? 16। एन बराबर 16 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर। क्लियर? आशा करते हैं कि आप समझ में आया होगा, क्योंकि सेम एक सवाल ले लिए ना तो समझ में आ गया हो। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 15 ग्राम हीरे का मूल 27,000 रुपया है। इसका 2 टुकड़ा 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है। तो मूल्य में कुल कितने की कमी आ जाएगी? कमी आ जाएगी, इसका कमी का मान निकालना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। भी आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 15 ग्राम हीरा है, उससे हम लोग का क्या मतलब है? रेशियो जब दे ही दिया है। एक हीरा 15 ग्राम के है, गिर गया, गिर के 2 टुकड़ा में तोड़ दिया या 2 टुकड़ा में बांट दिया बिना गिरे हुए। तब इनका जो वजन का जो रेशियो है, हीरे का जो 2 टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा का वजन का जो अनुपात है, पहला वाला टुकड़ा और दूसरा वाला टुकड़ा, हीरे का दोनों टुकड़े का जो वजन का रेशियो है वो रेशियो हो गया 2:3 हो गया। वजन का रेशियो 2 और 3 हो गया। अब इनका कीमत का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, कीमत का
तो कीमत का रेशियो स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अच्छा, जिस समय हीरा नहीं टूटा था, जिस समय हीरा नहीं टूटा था तब उस समय अनुपात में टोटल कितना था 5, तब इनका जो वजन हो जाएगा, कीमत हो जाएगा वो 5 के स्क्वायर। हीरा नहीं टूटा था तब 2 और 3 5, 15 ग्राम से अभी हम लोग का मतलब है नहीं, अनुपात से ही सोल्व कर देंगे। पहले हीरा था अनुपात में 5, लेकिन अब 2:3 में, तो 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, ये वजन का अनुपात। अच्छा, अब वजन कितना है कहिएगा, अब जो ओरिजिनल वजन था वो 25 है, ओरिजिनल वजन अनुपात में 25 है, और अब वजन हो गया, अब वजन हो गया 9 और 4 13। वर्तमान में 9 और 4 13 का वजन है, पहले है 25, तो 25 का हमें मान कितना दे रखा है 27,000। 25 बराबर ओरिजिनल कीमत 27,000 है, ओरिजिनल 25 है। कमी कितना आया है दोनों में, दोनों की कीमत की कमी कितना आया है 12 का, अनुपात में 12 के कमी आया है। तो आप कहिएगा कि टोटल अनुपात में वजन था अनुपात में 25, 25 बराबर 27,000 है, 25 का मान 27,000 है। अनुपात किसका निकालना है 12 का, तो अनुपात 12 का मान निकालेंगे, 27,000 में 25 से कर देंगे भाग और 12 से कर देंगे गुना, 12 से कर देंगे गुना। समझ में आया तो एक बार लिख दीजिए यस, नहीं समझ में आया तो एक बार लिख दीजिए नो। समझ में आया तो एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। सर स्क्वायर कैसे हुआ, कम से कम सवाल को भी पढ़ा करिए भैया, ये सब जो इतना बड़ा जो कमेंट में लिख देते हैं उससे पहले सवाल को भी पढ़िए। हीरा का मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा। कहता घन के समानुपाती, तब हम क्यूब कर देते। कहता कि स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर, क्यूब कहता क्यूब। तो सवाल को भी एक बार पढ़ना है, इसके बाद कमेंट में कर देना कि वर्ग कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, ओल झोल नहीं। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन आप पढ़िए, रीडिंग दीजिए कि डाटा क्या क्या दिया है। कमेंट कर दीजिए बंद, एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। कमेंट करिए बंद, एक बार हम और समझाने का करते हैं प्रयास, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझना है, समझाने के हम प्रयास करेंगे, आपको समझना है। सर वजन का अनुपात कितना है 2:3। जिस समय नहीं टूटा था हीरा, जिस समय हीरा नहीं टूटा था उस समय कितना था वजन 5, अनुपात में 5 ग्राम। अच्छा, इसका जो कीमत है, मूल का मतलब ही कीमत, कीमत है वो वर्ग के समानुपाती है, भार के वर्ग के समानुपाती। कीमत है जो वजन के वर्ग के अनुपात में है, तब वजन है कितना, कहिएगा कि वजन है 2 और 3, तब कीमत कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, भार के स्क्वायर में है। तब यहाँ हम करेंगे 5 है, जिस समय नहीं टूटा था उस समय 5 के स्क्वायर वजन था। अच्छा, 2 के स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया कहिएगा 4, 3 के स्क्वायर कर दिए तब वजन का अनुपात, कीमत का अनुपात 4 और 9। अच्छा, यहाँ वजन कितना है 5 के स्क्वायर 25, तब ये है आपको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ये अब है। तो अब हीरा का कीमत कितना है कहिएगा 4 और 9 अनुपात में हीरा का कीमत अब है 13, और पहले हीरा का कीमत कितना था 25। दोनों में अंतर कितना है कहिएगा अनुपात में 12। पहले हीरा का कीमत, जिस समय हीरा नहीं टूटा था उस समय ओरिजिनल कीमत था 25, हीरा टूटने पर कीमत हो गया 4 + 9 13, 13 है, पहले 25 है, कितना की कमी आया है अनुपात में 12 की कमी आया है। तो आप कहिएगा अनुपात में 25 है, टोटल कीमत 25 है, लेकिन टोटल कीमत है कितना 27,000, 27,000। अनुपात के जब हम लोग मान निकालेंगे तो कहिएगा 25 बराबर 27,000 रुपया है, 25 बराबर 27,000, अनुपात 12 का हमें मान निकालना है 27,000, 27,000 में 25 से हम भाग कर देंगे, गुना कर देंगे 12 से, 12 से 27,000 के आधा 13,500 से, 13,500 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, ई भी नहीं, ई भी नहीं, ऐसे भी आप देखिएगा तो कहिएगा थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, काट छाट के गुना आया था 12,960 आ गया था, ए फॉर अर्जुन।
इसे और एक बार रिपीट करके देखिएगा। अगर इसको घन के भार के घन के समानुपात कहता तो हम इसको क्यूब कर देते, स्क्वायर कहा है इसीलिए हम लोग वर्ग किए। 28 के बाद 29 पर आ जाइए। 29 भी बहुत बढ़िया सवाल है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतना ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में, तो कुत्ते की छलांग नहीं कहा था, कुत्ते की एक छलांग में, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को एकदम ऐसा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, जितना समय पढ़ने में लगा है उसका 1/1,00,000 हजारवा मिनी सेकंड लगेगा जी। बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान है। हम कहेंगे कि जितने समय में खरगोश, तो हम पहले लिख दिए खरगोश किसका मान निकालना है, कुत्ता और खरगोश का। कुत्ते की छलांग खरगोश की, तो जितना दिन में खरगोश 5 छलांग उतना ही देर में, पहले कुत्ता और खरगोश का चाल पूछा है तो पहले कुत्ता लिख दीजिएगा। पहले क्या लिख दीजिएगा, कुत्ता, डॉग, डॉगी नहीं डॉग। फिर हम लोग खरगोश लिख देंगे रे, खरगोश, खरगोश। ये सब तो आप लोग देखे ही होंगे कि कुत्ता कैसा है, खरगोश तो कभी कभार दिखाई देता होगा, लेकिन कुत्ता तो हर एक गली में दिखाई देता होगा। सबसे पहले समान समय में लगाई गई छलांग हम लोग लिखेंगे। कॉन्सेप्ट इसका है कि समान समय में लगाया गया छलांग, समान समय में लगाया गया छलांग सबसे पहले लिखेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि समान समय में लगाया गया छलांग पहले लिखेंगे और बाकी को बाद में लिख देंगे। तो समान समय में लगाया गया छलांग हम लोग पहले लिखेंगे। तो समान समय में लगाया गया छलांग, समान समय में कह रहा है जितने समय का मतलब समान समय। खरगोश लगाता है 5 छलांग और कुत्ता लगाता है 3 छलांग। तो कुत्ता के 3 छलांग का समय खरगोश के 5 छलांग के समय आपस में बराबर हो गया। बाकी वाला रेशियो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब है कुत्ते की छलांग। कुत्ते की छलांग का मतलब कुत्ता के 1 छलांग, कुत्ता की छलांग का मतलब कुत्ते की 1 छलांग। कुत्ता की कोई छलांग नहीं पूछा है तो हम कहेंगे कि कुत्ता के 1 छलांग और खरगोश के 3 छलांग में दूरी बराबर है। अब इनका चाल का जब हम लोग को रेशियो निकालना है ना, तब पहले इतना लिखना जरूरी है। जब तक ऐसे नहीं लिखिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिख दीजिए। अब हमें चाल का जब हम लोग को रेशियो निकालना है, चाल का रेशियो निकालना है, तब इनको हम लोग कर देंगे क्रॉस गुना। क्रॉस गुना कर देंगे। 3 तिया का 9 और 5 एकम 5। कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात 9:5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सेम टाइम में रेशियो उल्टा हो जाता है सर? नहीं नहीं नहीं, रेशियो उल्टा सेम टाइम में नहीं। कैसा लोग है, अगर टाइम सेम है ना तो रेशियो उल्टा नहीं होता। जब डिस्टेंस सेम रहता है तब रेशियो उल्टा होता है। मतलब वो भी कॉन्सेप्ट आप अपने खुद बता दिए कि डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग को नहीं है। जब समय बराबर होता है तब दूरी और चाल का अनुपात आपस में बराबर होता है। जब चाल बराबर होता है तो समय और दूरी का अनुपात आपस में बराबर होता है। परंतु जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय का रेशियो उल्टा होता है। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो इसमें टाइम इक्वल है, तो टाइम इक्वल है तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का। ये रेशियो हम लोग निकाले हैं दूरी का, लेकिन ये निकल गया चाल का रेशियो। तो कुत्ता के द्वारा 3 छलांग, खरगोश के द्वारा 5। समय बराबर है पहले लिखेंगे, फिर 1 और 3 क्रॉस गुना कर दिए, 9:5 आ गया। सेम ऐसा एक सवाल लेते हैं, आप लोगों को सही आंसर आना चाहिए। पहले हम लिखेंगे समान समय में कुत्ता के द्वारा लगाया गया छलांग और समान समय में खरगोश के द्वारा लगाया गया छलांग। सबका सही आंसर आना है। यहाँ हम लिख दिए कुत्ता के द्वारा लगाया गया 2 छलांग। कुत्ता के द्वारा कुत्ते की 2 छलांग,
कुत्ते की 2 छलांग, यहाँ फिर इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द जंप्स ऑफ डॉग इज टू dog is equal to the distance covered in 3 jumps, the dog covered in the 2 jumps, यहाँ हो गया 2 jumps। कुत्ता के 2 जंप और खरगोश के 3 जंप, सबका रेशियो आना चाहिए सही। यहाँ 2 छलांग के बराबर कर दिए, 2 छलांग के बराबर। कुत्ता समान समय में कितना छलांग लगाया है, तो कुत्ता का 3 छलांग है, खरगोश के 5 छलांग है। पहले हम लिखेंगे समान समय में लगाया गया छलांग, तो कुत्ता लगाता है 3 छलांग, उस समय खरगोश लगा देता है 5 छलांग। अब कह रहा है कि कुत्ता लगा देता है 2 छलांग, इस समय खरगोश लगाता है 3। अब हम यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, चाल का रेशियो आ जाएगा। चाल का रेशियो डायरेक्ट क्रॉस गुना कर देना है। 3 तिया 9 और 5 दूना 10। आज कुत्ता खरगोश को नहीं पकड़ पाएगा, 9:10 हो गया। 9 अनुपात कितना हो गया जी, कहिएगा 9:10। 9:10। एक सवाल हम और लेते हैं, आप सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। एक सवाल हम ले लेंगे और एक सवाल और ले लेंगे। पहले आपको लिखना है समान समय में लगाया गया छलांग, तो समान समय में लगाया गया छलांग पहले लिख देना। यहाँ इसको हम 3 को हटा देते हैं, ये भी 3 को हटा देते हैं। अब यहाँ कुत्ता के द्वारा कितना छलांग है, तो कुत्ता के द्वारा 4 छलांग लगा देते हैं कुत्ता के द्वारा, और यहाँ खरगोश के द्वारा 7 छलांग लगाते हैं। कुत्ते के द्वारा 4, कुत्ते की 4 छलांग, खरगोश के 7 छलांग। आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। पहले लिखने का तरीका यह है कि समान समय में लगाई गई छलांग हम पहले लिखेंगे, समान समय में लगाया गया छलांग पहले लिखेंगे, इसके बाद जो दूरी है नीचे लिखिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, आंसर। सर क्लास का आज ही मेंबरशिप लिए हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लेना है, रिकॉर्डेड में पूरा कर लेना है 2x पर। कुत्ता के द्वारा लगाया गया 3 छलांग, खरगोश के द्वारा लगाया गया 5 छलांग एक ही समय में, और कुत्ता के द्वारा 4 छलांग का दूरी, खरगोश के द्वारा 7 छलांग के दूरी आपस में बराबर है। रेशियो हम चाल का निकालेंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। 7 तिया 21, 4 पंचे 20, 21:20। आशा करते हैं कि अब समझ में आ गया। तो ऐसे कहीं भी सवाल रहेगा तो आपको सबसे पहले लिखना है समान समय में लगाया गया छलांग को पहले लिखेंगे, बाकी नीचे क्रॉस गुना कर दीजिए। कुत्ता के सामने कुत्ता और खरगोश के सामने खरगोश। क्लियर। चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ रेशियो अभी छूटा हुआ है, फिर हमें और छूट जाएगा। कल हम लोग रेशियो को कर देंगे समाप्त। पहले हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रेशियो, क्योंकि टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग को छूट गया था, उसी समय हम लोग को क्लियर कर लेना था थ्योरी के समय। आज हमें याद है टाइप्स ऑफ रेशियो, आज क्लियर कर लेते हैं, कल रेशियो समाप्त हो जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रेशियो, हेडिंग डाल देना है टाइप्स ऑफ रेशियो। अनुपात के प्रकार, कितने लोग को पता है कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं है पता आप लोगों को? टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं पता है? पता है आप लोगों को कि कितने प्रकार का होता है? थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए तो आप लोग, कितने प्रकार का होता है रेशियो? रेशियो कितना प्रकार का होता है, हमें ज्ञान दे सकते हैं आप लोग? कितना प्रकार का रेशियो होता है? 2 प्रकार के नहीं, रेशियो हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे, और ये 6 प्रकार हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना टाइप्स का रेशियो है जी? 6। पहला जो है इसे हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो, पहला है इसे इनवर्स रेशियो बोलेंगे। पहला रेशियो को हम बोलेंगे इनवर्स रेशियो। ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स रेशियो। पहला रेशियो को हम इनवर्स रेशियो बोलेंगे, व्युत्क्रम अनुपात। दूसरा रेशियो को हम बोलेंगे दूसरा प्रकार के कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, इसे बोलेंगे मिश्र अनुपात। कंपाउंड रेशियो हो गया मिश्र अनुपात।
मिश्र अनुपात। फिर हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट से आया हुआ है रेलवे में सवाल। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, वर्गानुपात जिसे हम लोग को वर्ग कर देना है। हिंदी इसका अच्छा है लेकिन इंग्लिश डुप्लीकेट। फिर हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, सभी का सभी डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये हो गया वर्गमूला अनुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। फिर हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया घनानुपात, घन कर देना, घनानुपात, घन कर देना। और एक छठा हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हो गया घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। तो डुप्लीकेट से सवाल आया है तो हो सकता है सब डुप्लीकेट दे दे, ट्रिप्लीकेट दे दे, सब ट्रिप्लीकेट दे दे। ये छो का छो पहले छापिए। इनवर्स, कंपाउंड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। इसके बारे में फिर हम लोग समझेंगे। अब 1/1 हम लोग समझेंगे। अब इनवर्स रेशियो पर पहले आएंगे। तब पहला हम हेडिंग डाल देते हैं इनवर्स रेशियो। कि इनवर्स रेशियो क्या है? पहला इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात। अगर ए अनुपात बी है ना, तो इसको इनवर्स रेशियो हमें निकालेंगे आई आर, इंडियन रेलवे नहीं इनवर्स रेशियो। तो इसको उल्टा कर देंगे, ओ 1/ए अनुपात ओ 1/बी। अर्थात तो हो जाएगा दो संख्या है तब b/a उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा b/a। क्या हो जाएगा? उल्टा, उल्टा हो जाएगा जी। ये जो 7 डेज है ना, ये 7 दिन बच करके रहना फरवरी में। फरवरी में जो 7 दिन है ना, वो एकदम सबको बचना। 7 दिन बचो, बढ़िया से आगे बढ़ो। दिया गया है कि अगर ए अनुपात बी, दो संख्या का रेशियो दिया है कि ए अनुपात बी 5:8 दे रखा है। इसका इनवर्स रेशियो पूछेगा, तो क्या आप इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं? ए अनुपात बी 5:8 है, तो इनका इनवर्स रेशियो बताइए कि इसका इनवर्स रेशियो क्या है। तो इनवर्स रेशियो 2 गो है तो डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। 8:5, 2 गो रेशियो है ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा। तो इसको डायरेक्ट उल्टा कर दिए। दूसरा हम सवाल लेते हैं, इसका आप आंसर करिए। अगर आपको 3 व्यक्ति दे दिया ए बी और सी, और रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:5:4, इसका इनवर्स रेशियो बताइए आई आर। इसका इनवर्स रेशियो बताना है कि इसका आई आर क्या होगा। इंडियन रेलवे नहीं, आई आर इनवर्स रेशियो। ऐसा ना कि इंडियन रेलवे। तो इसका इनवर्स रेशियो निकालिए। तो जब इसका इनवर्स हम लोग निकालने जाएंगे तब बहुत सारा अपना बहादुर है वो क्या करेंगे ना, बहुत सारा पिकुलियर है वो 4:5:3 कर देंगे। हम कहेंगे नहीं, वो तब उल्टा करते हैं कि जब 2 व्यक्ति है।
दो से ज्यादा व्यक्ति है तो रेशियो में हम स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि अगर दो से ज्यादा व्यक्ति है तो या तो ऐसे लिखिएगा 1/3, 1/5 और 1/4, उल्टा कर दीजिए और फिर यहां से आप एलसीएम लेकर के गुना कर दीजिए। तो 1/3, 1/5, 1/4, अगर दो से ज्यादा है तो उल्टा करके एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 5, 4 से कटेगा तो एलसीएम हो गया 60। 3 से 60 कट गया 20 बार में, 5 से 60 कट गया 12 बार में और 4 से 60 कट गया 15 बार में। तो एक तो तरीका है कि उल्टा करके एलसीएम लेके गुना कर दिए। दूसरा तरीका है कि जिसका मान निकालना है छोड़ दीजिए, बाकी को गुना। ए का मान निकालना है, ए को छोड़िए, गुना कर दिए 5 में 4 से 20। बी को मान निकालना है, बी को छोड़ दिए 4 तिया 12। सी को मान निकालना है, सी को छोड़ दिए 5 तिया 15। तो जिसका मान निकालना है छोड़ेंगे, बाकी को गुना करेंगे। जब दो से अधिक संख्या को इन्वर्स करना है तो तब 20, 12, 15 समझ में आ गया। जिसका मान निकालना है छोड़िए, बाकी को गुना कर दीजिए। चलिए दूसरा पर हम आ जाते हैं। दूसरा है आपको कंपाउंड रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो है जी? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, ये मिश्र अनुपात है कि बहुत सारा रेशियो अगर एक साथ आ जाए, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, और भी आ सकता है। तब बहुत सारा रेशियो अगर एक साथ आ जाता है, उसका अगर हम लोग कंपाउंड रेशियो सीआर निकालेंगे तो सभी अनुपात को एक साथ गुना कर देंगे। ए बटा बी अनुपात सी बटा डी अनुपात ई बटे एफ, सभी अनुपात को एक साथ गुना कर देना कंपाउंड रेशियो कहलाता है। सभी अनुपात को एक साथ गुना कर देना कंपाउंड रेशियो कहलाता है। तो सभी को एक साथ गुना कर देंगे तो कंपाउंड रेशियो हो जाए। एग्जाम्पल हम ले लिए पहला, इस पर सवाल, पहला हम सवाल ले लिए, आंसर करिएगा। दिया गया है 3:4। दूसरा दे रखा है आपको 9:8। फिर दे रखा है 16:7। इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है कि इसका कंपाउंड रेशियो कितना होगा। क्या आप इसका कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं? तो जब कंपाउंड रेशियो निकालिएगा तो सभी अनुपात को एक साथ गुना कर दीजिए। इसका कंपाउंड रेशियो में सभी अनुपात को गुना, 3/4 गुना का हो गया 9/8 और गुना का हो गया 16/7। काट छाट कर दीजिए, आंसर करिए। 16 से कट गया 32 दो बार में, तो ऊपर में हो गया 27 और नीचे में हो गया 14। 27:14, 27:14, 3/4 गुना 9/8 गुना 16/7, 27:14 हो, 27:14। तो इनका जो कंपाउंड रेशियो हो गया सी और आर 27:14। सभी अनुपात को एक साथ गुना करना कंपाउंड रेशियो कहलाता है। चलिए 2 हो गया। 3 पर हम आते हैं, तीसरा हो गया। तीसरा हो गया डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो हो गया? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बारे में समझिए। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, वर्गानुपात, वर्ग कर देना है, यही डुप्लीकेट रेशियो का। कि अगर ए अनुपात बी है और इसको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब डी आर, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आसान है, लेकिन पहला पहला आएगा पेपर में, पहले से नहीं पढ़ा रहेगा दिक्कत हो जाएगा। पहला अनुपात दे रखा है कि अगर ए अनुपात बी इनका दिया है कि 4:7 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए कि डी आर कितना होगा, निकाल सकते हैं।
तो आप कहिएगा डुप्लीकेट रेशियो का मतलब सर जी हम स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर 16:49 हो जाए। 7 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 16 और 7 के स्क्वायर 49 हो गया। 7 के स्क्वायर 49 हो गया, 49। दूसरा है कि अगर ए और बी दे रखा है 5:13, 5:13, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है कितना होगा। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तब 5 के स्क्वायर और √13 के स्क्वायर करिए, तब 5 के स्क्वायर हो गया 25, √13 के स्क्वायर 13 हो गया। 25:13, 25:13। तो ये डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हमें स्क्वायर कर देना। 169 कौन बोला? 25:169। 25:13 ना जी, √13 के स्क्वायर 13 होता है, 169 नहीं होता। और ऑप्शन में 169 भी रहेगा। कुछ के कुछ आंसर करके आगे बढ़। 4 नंबर हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। सभी का सभी डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात। कौन सा अनुपात हो गया? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब कि वर्ग कर देना। पहल वर्ग करने का मतलब, वर्गमूलानुपात का मतलब स्क्वायर रूट। ए अनुपात बी है, इसका एस डी आर निकालना है, एस डी आर। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात √a/√b, √a/√b हो गया। जैसे दिया गया है आपका कि a/b मान दे रखा है 4:9, इसको एस डी आर बताइए। एस डी आर बताइए कितना होगा। एस डी आर बताना। एस डी आर 13 का स्क्वायर 169 क्यों नहीं हुआ? 13 नहीं है भैया, √13 है। ये बात समझ नहीं क्यों रहा कि √13 है। √13 के स्क्वायर का मतलब √13 को 2 बार हम गुना कर देंगे, तो √13 गुना √13, तो √13 गुना √13 13 होता। ये 13 नहीं है, √13 है। एक बार आंख खोल करके देखना है। तो 4 का वर्गमूल कर देंगे और 9 का वर्गमूल कर देंगे, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। आशा करते हैं कि डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट भी समझ में आया है, आ गया समझ में। अब 5 और 6 बचा है, तब 5 पर हम आ जाते हैं। 5 नंबर है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया घनानुपात। घनानुपात का मतलब कि घन कर देना। अनुपात को हमें घन कर देंगे, ये घनानुपात होगा। जैसे a/b है, इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा T और R, तो हम कहेंगे a³ अनुपात b³। जैसे a/b दे रखा है 4:7, क्या इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो आप लोग बता सकते हैं कि ट्रिप्लीकेट क्या होगा? इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आप बता सकते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो कहिएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो में सर जी हम क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 7 का क्यूब हो गया 343। 4 का क्यूब 7 का क्यूब। अब ये बच गया एक लास्ट टाइप्स ऑफ रेशियो में जो हम लोग को पढ़ना था, ये छठा हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात।
घनमूलानुपात, घनमूल कर देना, क्यूब रूट कर देना। जैसे अगर ए अनुपात बी दे रखा है, इसको STR निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तब ये हो गया क्यूब रूट ए और अनुपात क्यूब रूट बी, क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी। जैसे ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी 8:27 दे रखा है। क्या इसको आप STR बता सकते हैं? STR 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात तक क्यूब रूट कर दीजिएगा, क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 8 का मान 2, क्यूब रूट 27 का मान 3, 2:3, बस क्यूब रूट कर दिए। टाइप्स ऑफ रेशियो था, एक बार और इसे क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है। और कल हम लोग रेशियो, कल और अच्छा सवाल है, कल इस रेशियो को हम लोग कर देंगे कंप्लीट। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 से, सब जितने अच्छे सवाल हैं कल हम लोग बनाएंगे और रेशियो हम लोग कर देंगे कल कंप्लीट। फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो रेशियो का ही पार्ट है। फिर अब सब सवाल आराम से बनता चलेगा। क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। कैसे हुआ अभी भी पूछेगा, ये सब क्यूब रूट भी नहीं आता, बताइए। तो कैलकुलेशन कैसे आप करिएगा जी पेपर में? पेपर में कैलकुलेशन कैसे करिएगा जब क्यूब रूट 8 का मान, क्यूब रूट 8 का मान और क्यूब रूट 27 का मान 2 और 3 नहीं समझ में आया, तो आप लोग पेपर में कैलकुलेशन कैसे करके आगे बढ़िएगा, बताइए आप ही लोग। 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, और ये पावर से क्यूब रूट से समाप्त हो गया, पावर क्यूब रूट समाप्त हो गया, तो ये 2 बाहर निकल गया और यहाँ 3 बाहर निकल गया। तो कैलकुलेशन पेपर में कैसे करिएगा? स्क्वायर रूट नहीं करने आता है, क्यूब रूट नहीं करने आता है, तो ये सब गड़बड़ है, ये सब कम से कम आना चाहिए। आज यही विशेष, मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।